हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आती है और ये बहुत ज़्यादा सेल हो रही है मार्केट में। अभी तक 60,000 कॉपीज़ की सेल हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा इसे प्यार दिया जा रहा है। ठीक है, 3 भाग में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। कि कौन सी रचना किस रचनाकार ने की है, तो ये इससे रिलेटेड आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है। नमस्कार दोस्तों, कॉस्मॉस पब्लिकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉस्मॉस स्टैटिक जीके बुक का रिव्यू। हम आपको बताने वाले हैं कि ये बुक आपके एग्ज़ाम के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ ही जो मार्केट में अवेलेबल अदर स्टैटिक जीके बुक है उससे ये क्यों डिफरेंट है। इसमें ऐसी क्या चीज़ें शामिल की गई है कि मार्केट में जो भी अदर स्टैटिक जीके बुक है उससे ये इसको डिफरेंट बनाती है और आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या-क्या चीज़ें कवर की गई है, आपको सारी चीज़ें हम दिखाने वाले हैं। वन बाय वन एक-एक स्लाइड करके दिखाएँगे आपको। जो-जो इम्पोर्टेंट पेजेस है वो सारे इम्पोर्टेंट पेजेस आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो पसंद आता है तो बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारी ये जो बुक है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आती है और ये बहुत ज़्यादा सेल हो रही है मार्केट में। अभी तक 60,000 कॉपीज़ की सेल हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा इसे प्यार दिया जा रहा है। आप भी जाइए और इसे खरीदिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक में क्या चीज़ें कवर है। तो आप देखेंगे फैक्ट प्लस पीवाईक्यू। आपको इस बुक के अंदर में हर सब्जेक्ट के फैक्ट मिलेंगे और उसके साथ ही डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट कवर है। तो आप देखेंगे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, स्पोर्ट और मिसलेनियस। तो आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बात कही थी कि ये क्यों डिफरेंट है अदर स्टैटिक जीके बुक से। तो इसमें वो सारे सब्जेक्ट कवर है जो आपके जीएस के पार्ट को कंप्लीट करते हैं। आपको ये अकेली ऐसी बुक मिलेगी मार्केट में जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के साथ स्टैटिक जीके का आपको कोई एक कंप्लीट बुकलेट मिलेगी। तो ये कौन-कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है? अगर आप एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टेट जो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होती है जैसे कि यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, बिहार एसआई, बिहार दरोगा, जो भी और भी जो ढेर सारी एग्ज़ाम होती है स्टेट में, अगर फॉरेस्ट से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होती है, वो सारे वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। और इसके अलावा अगर आप अ, स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करें, स्टेट में अगर आप स्टैटिक जीके को कवर करना चाहते हैं कम टाइम में और बहुत बढ़िया तरीके से, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम होती है पीसीएस लेवल की, उसमें भी आपको ये उपयोगी होगी। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं, इसके इंडेक्स के साथ शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला हिस्ट्री का पोर्शन है। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों पोर्शन आपको इसमें मिल जाएँगे। ये आप देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट इंडेक्स का और ये मिडल हिस्ट्री का पार्ट, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हिस्ट्री में भी जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है, मतलब जो हिस्ट्री के तीनों सेक्शन में कवर नहीं हो पाया है या ये तीनों को कंबाइन करके एक सेशन बनाया गया है, तो वो वाला पोर्शन भी यहाँ पर कवर है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, प्रमुख राजवंश, राजधानी और उनसे रिलेटेड जो भी संस्थापक है उनका फैक्ट। तो ये इसे मिसलेनियस वाले पोर्शन में रखा गया है और कुछ शासक और उनकी उपाधियाँ, इसे भी मिसलेनियस वाले पोर्शन में रखा गया है। कुछ जो प्रसिद्ध व्यक्ति है और उनके गुरु है, ये वाला भी पोर्शन मिसलेनियस में रखा गया है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कुछ जो ऐतिहासिक शहर है, उनके संस्थापक, ये वाला टॉपिक भी इसमें रखा गया है। तो हम पहले पीछे देखते हैं, जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री वाला भाग है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको देखेंगे आप कि एंशिएंट हिस्ट्री में वो सारे टॉपिक कवर है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देखेंगे जो भी बहुत सारी रचनाएँ होती हैं, उनके जो लेखक होते हैं, उस टॉपिक को सबसे पहले पेज में कवर किया गया है। और उसके साथ ही जो भी ताम्रपाषाणकालीन, महापाषाणकालीन और इसके साथ ही नवपाषाणकालीन जो भी स्थल है, वो सारे स्थल इसमें कवर किए गए हैं। और वैदिक काल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते थे, वो सारी चीज़ें, और जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते थे, वो सारी चीज़ें। और इसके साथ ही जो जितने भी जो भी राजवंश रहे हैं,
प्राचीन इतिहास के वो सारे राजवंश भी इसमें कवर है, जैसे कि मगध के मौर्य साम्राज्य, पोस्ट मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, तो ये सारे साम्राज्य आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप मध्यकालीन भारत में जाएंगे तो मध्यकालीन भारत में जो भी दिल्ली सल्तनत का राजवंश था और उसके बाद जो साउथ में जो राजवंश थे, वो सारे राजवंश भी इसमें कवर किए गए, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य। और इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे बहमनी साम्राज्य और जो सिख गुरु थे उनसे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पर कवर है। मराठा साम्राज्य यहाँ पर कवर है। तो आप देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें कवर है और इसके साथ ही मिडल हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें कवर है। और आधुनिक इतिहास, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें आप यूरोपियों के आगमन से लेकर उसके बाद 1857 की क्रांति और उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए वो आंदोलन से रिलेटेड फैक्ट, मतलब ओवरऑल जो इतने टॉपिक आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं हिस्ट्री के, ये सारे टॉपिक फैक्ट के फॉर्म में कवर है। फैक्ट के फॉर्म में कवर है, इसका मतलब है कि जो भी चीज़ें इस बुक में दी गई है वो सारी फैक्ट के रूप में दी गई है। तो हम देखेंगे, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इंडेक्स को एक बार अच्छे से देख लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर वाला जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है, तो आर्ट एंड कल्चर वाले में पोर्शन में देखिए आप जैन धर्म से संबंधित गुफाएं, पहाड़ियाँ, इसके अलावा गुप्तकालीन मंदिर, इसके अलावा और भी जो भारत के अन्य मंदिर हैं वो सारी चीज़ें। और इसके साथ ही आप देखेंगे जो भी स्थापत्य है, जैसे मध्यकालीन राजवंश जो थे उनके द्वारा जो भी बनाए गए स्थापत्य है, मतलब जो हेरिटेज साइट है, वो सारी साइट इसमें कवर है। मस्जिद किले है, मस्जिद, मकबरे, किले, ये सारी चीज़ें इसमें कवर है। इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर का जो इम्पॉर्टेंट भाग है चित्रकला वाला, गुफा चित्रकला, लोक चित्रकला, और इसके साथ ही जो भी जितने भी आर्टिस्ट है हर फील्ड के, आर्ट से रिलेटेड वो सारे आर्टिस्ट में कवर है। और इसके साथ ही जो भी लोक नाट्य है, लोक कलाएँ हैं, जितनी भी टाइप की लोक कलाएँ हैं, वो सारी लोक कलाएँ इसमें कवर है। जो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, वो सारी लोक कलाएँ इसमें कवर है। और आप देखेंगे इसके साथ ही यहाँ पर आपको जो वाद्य यंत्र होते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट और जो घराने हैं, जितने भी घराने हैं, जैसे लखनऊ घराना, वो सारे घराने इसमें कवर है। इसके साथ ही धर्म से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें सारे धर्म से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें कवर है। और आप देखेंगे प्रमुख मेले, पारंपरिक व्यंजन, पारंपरिक पोशाक, और जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सारी 43 की 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसमें बहुत अच्छे से कवर है। और जो भी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं आर्ट एंड कल्चर फील्ड से रिलेटेड, वो सारे इंस्टीट्यूशन भी इसमें कवर है। और ये आगे हमारा पॉलिटी वाला भाग। पॉलिटी वाले भाग में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो सारे फैक्ट आप देखेंगे। संविधान सभा में प्रथम प्रारूप समिति के सदस्य, 8 बड़ी जो समिति है उन सारी समिति के नाम और उनसे रिलेटेड जो भी उनके चेयरमैन हैं वो, अंतरिम सरकार से रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं वो सारे फैक्ट। और यहाँ पर आप पॉलिटी में ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊँ तो पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट सारे आर्टिकल कवर है। और इसके साथ ही जो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड, वो सारे फैक्ट इसमें बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं। तो आप देखेंगे जैसे राष्ट्र अध्यक्ष और उनके निवास स्थल, प्रमुख देश और उनके सर्वोच्च नागरिक का जो सम्मान दिया जाता है, वो सारी चीज़ें, विभिन्न देश और उनके राष्ट्रीय चिन्ह, विभिन्न देश और उनकी संसद, विभिन्न देशों के गुप्त जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, वो सारी एजेंसी इसमें कवर है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो पॉलिटी का भाग वहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट है और इसके साथ ही यहाँ तक कवर है। तो आप देख सकते हो पॉलिटी के बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए। अगर आपको नंबर के रूप में दिखाओ तो कुछ 50 से 60 टॉपिक इसमें पॉलिटी के कवर किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट होता है विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में भी जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि बड़े बड़े जो महासागर है, नदियाँ हैं, और इसके साथ ही जो पर्वत है और जो माउंटेन की जो रेंजेस होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई है। इसके साथ ही आप देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड के जो डिज़र्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर है। जो बड़े बड़े जलप्रपात हैं, नहरें हैं, बंदरगाह है, इसके साथ ही घास के मैदान, स्थानीय पवन, प्रमुख जो प्रायद्वीप है, वो सारी चीज़ें कवर है। और इसके साथ ही आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जो बनाने वाला जो टॉपिक है, मतलब जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने वाले जो इम्पॉर्टेंट बॉर्डर है, जैसे कि मैकमोहन लाइन, तो ये
सारे फैक्ट भी इसमें अच्छे से एक टॉपिक के रूप में कवर है। इसके बाद आप देख सकते हो ये भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल में भी सारी इम्पॉर्टेंट फैक्ट कवर है इसमें, आप देख सकते हैं, जैसे कि झीलें, नदी, बांध, राजमार्ग, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जो 13 बड़े बंदरगाह है वो वाला टॉपिक इसमें कवर है। इसके साथ ही जो खनिज, धातु और जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है वो सारी चीज़ें भी इसमें कवर है। तो हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे पर्यावरण वाला सेक्शन भी यहाँ पर है। इसमें अगर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊँ तो जैसे नेशनल पार्क, टाइगर रिज़र्व, हाथी रिज़र्व, इम्पॉर्टेंट जो रामसर साइट्स है वो, इसके साथ ही जो पर्यावरण से रिलेटेड जो भी पर्सनालिटी है उनसे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे कवर है। पर्यावरण से रिलेटेड पुरस्कार, पर्यावरण से रिलेटेड संगठन, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई है पर्यावरण से रिलेटेड वो भी इसमें कवर है। तो ओवरऑल आपको पर्यावरण में भी बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसके बाद आता है आपका अर्थव्यवस्था का पार्ट। तो अर्थव्यवस्था में भी आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था में जो योजना है 12 योजनाएं कवर है इसमें। इसके साथ ही जो भी नेशनल बैंक है, आरबीआई बैंक है, आरबीआई बैंक से रिलेटेड फैक्ट, उसके साथ ही जो हमारा जीएसटी वाला स्ट्रक्चर है, जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके साथ ही जो इकोनॉमिक्स की जो स्कीम्स होती है वो सारी स्कीम्स इसमें कवर है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई बॉडी है वो सारी बॉडी भी इसमें कवर है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसमें फैक्ट कवर है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी बोर्ड्स हैं, जैसे कि आप टर्मरिक बोर्ड, टी बोर्ड, तो ये सारे बोर्ड भी इसमें कवर है। और इसके साथ ही जो कृषि से रिलेटेड क्रांतियाँ हुई है, स्कीम्स के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इंडेक्स किस संस्थान के द्वारा कौन सा इंडेक्स पब्लिश किया जाता है वो टॉपिक भी यहाँ पर कवर है। अब आ जाता है हमारा साइंस वाला पोर्शन, जिसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसके साथ ही चौथा भाग भी है जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो जो हमारा फिजिक्स वाला भाग है, तो फिजिक्स वाला भाग यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 की घात, अदिश राशि, सदिश राशि, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, जो वाला टॉपिक भी यहाँ पर है। और आप देखेंगे यहाँ पर जो तरंगे, प्रकाश की घटनाएं और उनके कारण, मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपको मृगरिचा का नाम सुना है, तो वो घटना किस कारण से होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला जो टॉपिक है वो घटना, जैसे हीरे का चमकना, तो ये किस कारण हुआ है, ये ऐसे वाले फैक्ट भी यहाँ पर बहुत सारे इंक्लूड है। तो ऐसा वाला टॉपिक जो है प्रकाश का टॉपिक है, उसमें ये सारे प्रकाश की घटनाएं और उनका कारण, ये किसके कारण हुआ है, रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ है, रिफ्लेक्शन की वजह से हुआ है, ये सारे फैक्ट भी इसमें कवर है। और आप देख सकते हो जो भी भौतिक सिद्धांत है, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जितने भी थ्योरी दी गई है साइंटिस्ट के द्वारा, वो थ्योरी इसमें कवर है, कौन से साइंटिस्ट ने दी है, और इसके साथ ही उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन भी इसमें कवर है। वैज्ञानिक उपकरण और उसके उपयोग, और वैज्ञानिक उपकरण और उसके आविष्कारक, तो ये वाला जो टॉपिक एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वनडे एग्ज़ाम में जो स्पेशली पूछा जाता है कि ये जो वैज्ञानिक उपकरण है इसका उपयोग क्या है या इसके आविष्कारक कौन है, तो ऐसे टॉपिक भी पूछे जाते हैं। इसी तरीके से साइंस का जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, तो केमिस्ट्री में आपको आइसोटोप्स, पीएच की वैल्यू, एसिड और उनके उपयोग, या ये एसिड किस सोर्स से निकलता है, जैसे साइट्रिक एसिड है तो इसका सोर्स क्या है, तो ऐसे वाले टॉपिक भी इसमें कवर है। और इसके साथ ही जो धातु वाला टॉपिक है, वो वाला टॉपिक भी इसमें कवर है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आप देखिए महत्वपूर्ण पॉलीमर, जो इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स है उनसे रिलेटेड फैक्ट है इसमें। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है, बायोलॉजी वाले सेक्शन में भी सारे इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस जो होती है बायोलॉजी की वो सारी कवर है। उसके साथ ही आप देखेंगे जीव और उनके हृदय की संख्या, उनकी आँखों की संख्या, जो भी एनिमल होता है उनमें कितने हार्ट्स होते हैं, उनमें कितनी आँखें होती है, ये वाला टॉपिक भी आपको इसमें मिल जाएगा। और इसके साथ ही जो क्लास और किंगडम वाला जो टॉपिक है, उससे बहुत क्वेश्चन पूछती है कोई भी वनडे एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्लास, ये कौन से क्लास में बिलोंग करता है, ये कौन से किंगडम में बिलोंग करता है, तो वो वाला टॉपिक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी इंजाइम्स है, वो सारे इंजाइम्स, विटामिन्स
वो सारा टॉपिक भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसके साथ ही जो एनिमल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं बायोलॉजी के, वो सारे फैक्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो भाग है, यहाँ पर गगनयान मिशन, चंद्रयान मिशन, उसके साथ ही जितने भी टाइप के अलग अलग टाइप के मिसाइल है और वो मिसाइल कितनी रेंज तक फायर करती है, वो वाला टॉपिक भी इसमें कवर है। इसके साथ ही जितनी भी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है, जितने भी नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि आप जानते हैं जीपीएस सिस्टम, और इसके अलावा इंडिया का कौन सा सिस्टम है, चाइना का कौन सा सिस्टम है, जैसे कि चाइना का आपको पता होगा बायडू। तो ये सारे टॉपिक भी आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, वो सारे इंस्टीट्यूशन इसमें मिल जाएंगे। परमाणु अनुसंधान जो संस्थान है वो भी आपको मिल जाएंगे इसमें। अब आ गया हमारा कंप्यूटर वाला भाग। तो कंप्यूटर वाले भाग में भी वनडे एग्जाम के लिए जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है, वो सारा फैक्ट आपको कंप्यूटर वाले टॉपिक में भी मिल जाएगा। जैसे कि 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। अगर आपको थोड़ा झूम करके दिखाऊं मैं, तो आप देखिए स्टोरेज डिवाइस, जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज और उसके आविष्कारक कौन है, डाटा, डाटा से रिलेटेड फैक्ट है, मेमोरी मैपन से रिलेटेड फैक्ट है। और इसके साथ ही कंप्यूटर का जो कंप्यूटर नेटवर्क का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो भी इसमें इंक्लूड है। इंटरनेट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, वो सारे फैक्ट भी इसमें कवर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र्स, जो भी डोमेन नेम होते हैं, वो सारी चीज़ें। और इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर कीबोर्ड के जो शॉर्टकट बटन होते हैं, विंडोज़ के कीबोर्ड बटन, और एम एस वर्ड में जो, या एम एस एक्सेल में, और एम एस फैमिली में जो भी इम्पोर्टेंट की बटन होते हैं, वो सारे बटन भी यहाँ पर उससे रिलेटेड टॉपिक भी है। और उसके बाद में एक जो आखिरी में टॉपिक होता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि जो भी फुल फॉर्म वाले टॉपिक होते हैं, जैसे कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, या फिर कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, लैन का फुल फॉर्म क्या है, मैन का फुल फॉर्म क्या है, तो वो वाला टॉपिक भी यहाँ पर कवर है। इसके बाद हम आ जाएंगे सीधा हमारे स्पोर्ट्स वाले टॉपिक में। स्पोर्ट्स वाले टॉपिक में आपको सारे स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, ओलंपिक गेम। इसके साथ ही हमारे एशिया गेम, कब पहला गेम कब हुआ था, रिसेंटली गेम कब हुआ, और फ्यूचर में कौन सा गेम होने वाला है, कहाँ पर होस्ट होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके साथ ही जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पुस्तकें हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो निकनेम है स्पोर्ट्स प्लेयर के, और इसके साथ ही आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एकेडमी है, खेल पुरस्कार है, और जो क्रिकेट एकेडमी है, प्रसिद्ध खिलाड़ी और उनकी उपलब्धियाँ, ये वाला टॉपिक। और इसके साथ ही जो पूरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, और अवार्ड्स के साथ में जो भी धनराशि दी जाती है, जैसे आप ओलंपिक पर जीत कर आते हैं तो आपको जो धनराशि दी जाती है, और उसके साथ ही एशिया गेम में जीतते हैं तो आपको क्या धनराशि दी जाती है, ये वाला टॉपिक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मिसलेनियस वाला पोर्शन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जहाँ पर आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ फैक्ट मिलेंगे, और इसके साथ ही आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे कि आ, उस मिसलेनियस वाले टॉपिक से कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, प्रथम पुरुष, प्रथम महिला विश्व में भारत में, और इसके साथ ही विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये वाला जो टॉपिक होता है। इसके साथ ही आप देखेंगे जितने भी हमारे सेंट्रल और नेशनल लेवल के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो वाला टॉपिक भी यहाँ पर कवर है। भारत में जो प्रमुख उद्यान है, संग्रहालय है, नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित जो भी स्थल है, जैसे गांधी से रिलेटेड कौन सा स्थल है, ये वाली चीज़ें भी यहाँ पर कवर है। इसके साथ ही प्रसिद्ध शहर और उनके उपनाम, भारत के प्रमुख स्टैचू, मतलब भारत में ऐसे जो बड़े बड़े स्टैचू है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर कवर है। विभिन्न देश और उनकी राजधानी और उनकी मृदा, ये वाला टॉपिक भी है। प्रमुख देश और उनके सरकारी दस्तावेज, और प्रमुख जो विदेशी जो राइटर है, जो इंडियन राइटर है, उनकी किस किताबें और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, और इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर जीआई टैग वाला टॉपिक है, जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल डे है उनसे रिलेटेड टॉपिक है। और लास्ट में आप देखेंगे कि भारत के जितने भी स्टेट है, जैसे 28 स्टेट और 8 यूटी है, उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, वो आपको ऐसे बॉक्स के फॉर्म में मिलेंगे। तो ये था आपका पूरा इंडेक्स। अब हम चलेंगे हमारे मेन बुक में।
तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये जो बुक है, इसका पहला जो पोर्शन है वो है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और जो एक और भाग है, वो जो 4th भाग है, उसको इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो ये तीनों में ही समान रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि आपको मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत में राजवंश मिलेंगे और उनके संस्थापक मिलेंगे। तो इनको अलग अलग ना करते हुए हमने एक सेपरेट टॉपिक भी बनाया है, जो मिसलेनियस वाला सेक्शन में डाला गया है। तो अब ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला पेज है। तो पहले पेज में आप देख सकते हैं कैसे सिस्टमैटिक तरीके से टेबल के फॉर्म में आपको यहाँ पर चीज़ें दी गई है, टेबल के फॉर्म में, और इसके साथ ही यहाँ पर एक ये डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको दिखाया गया है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो 3 भाग में कैसे डिवाइड है, और उसके बाद उसके जो सब सेक्शन है वो सारे सब सेक्शन भी यहाँ पर दिखाया है। और ये आपको ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि कौन सी रचना किस रचनाकार ने की है। तो ये इससे रिलेटेड आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ऐसा ठीक आपके हर बुक में हर पेजेस में ऐसा किया गया है कि जो भी टॉपिक ऊपर लिखा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें इसमें ऐसे कवर है। तो आप देखेंगे ये पहला जो टॉपिक है, महाभाष्य, इसके रचनाकार कौन है, पतंजलि। तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये सारे फैक्ट है। और उसके बाद ये आपका पहला क्वेश्चन है जो किस एग्ज़ाम में आया था, एसएससी जीडी 2024 में आया था। ये एसएससी जीडी 2024 से आप समझ गए होंगे कि ये अपडेटेड बुक है, मतलब आपको 2024 के भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए एसएससी में और इसके साथ ही रेलवे में, वो सारे क्वेश्चन भी इसमें कवर है। तो आप देखेंगे एसएससी जीडी के बाद यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन मिलेगा, एसएससी सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर आपको एसएससी जीडी 2023, एसएससी जीडी 2024, मतलब यहाँ पर आपको पहले टॉपिक दिया होगा, उसके नीचे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन दिए होंगे। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज में। तो आप देखेंगे यहाँ पर है आपके मुख्य अभिलेख और उनसे संबंधित तथ्य। तो ये आपके अभिलेख है, जैसे कि हाथी गुफा अभिलेख, एहोल अभिलेख, नासिक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये भी देखेंगे कि जो भी ताम्रपाषाण कालीन जो भी स्थल है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जैसे दैमाबाद जो नामक स्थान है वो किस स्टेट में पाया जाता है, तो आप देखेंगे महाराष्ट्र। और ये कब पूछा गया था, एसएससी स्टेनो 2020 में पूछा गया था। अब आप नीचे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो फैक्ट भी यहाँ पर आप देखेंगे, 1 2 3 स्थल। इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर कुछ 19 सिंधु घाटी स्थल यहाँ पर इंक्लूड है, और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उन्हें एक टेबल के फॉर्म में दिखाया गया है। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। ये आपका जैन वाला सेक्शन है। एक पेज में पूरा जैन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो सारे फैक्ट एक पेज में कवर किए गए हैं। इसके साथ ही आप आगे देखेंगे बौद्ध वाले जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं उन्हें भी एक पेज में पूरा कवर किया गया। उनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी यहाँ पर मेंशन है। और इसके साथ ही आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके जो 16 महाजनपद थे उनसे रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट है। और यहाँ पर आपको एक ऐसा सेक्शन भी मिलेगा जहाँ पर आपको उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है आपका, उससे रिलेटेड और भी जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो फैक्ट आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य के नाम पर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप यहाँ देखेंगे मगध साम्राज्य में जितने भी राजवंश थे वो राजवंश से रिलेटेड यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और उससे रिलेटेड फैक्ट के साथ आप यहाँ पर देखेंगे उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो भी यहाँ पर बाजू में दिए गए हैं। तो ये है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो ये था अशोक से रिलेटेड। यहाँ पर आप देखिए अशोक से रिलेटेड अशोक को जो भी उपाधियाँ दी गई है वो उपाधियाँ यहाँ पर है। उसके साथ ही जो शिलालेख है वो सारे शिलालेख अशोक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट शिलालेख है वो शिलालेख यहाँ पर दिया है। और वो शिलालेख का विषय क्या है, मतलब उस शिलालेख में क्या मेंशन है। शिलालेख जैसे कि आप जानते होंगे कि एक पत्थर होता है, उस पत्थर में जो भी लिखा गया था उसी से रिलेटेड। तो उसी से रिलेटेड ये 14 शिलालेख जो अशोक के माने जाते हैं और उसमें क्या क्या फैक्ट लिखा हुआ है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अब हम थोड़ा आगे चलेंगे और देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुप्त काल से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो सारी रचनाएं आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए
गुप्तकाल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रचना है और उन रचनाओं को किसने लिखा है, जैसे कि कालिदास से रिलेटेड जो भी रचनाएं हैं वो यहाँ पर है, विशाखा दत्त से रिलेटेड जो भी रचनाएं हैं और यहाँ पर है, और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं ये क्वेश्चन वहाँ पर उसके नीचे दिए गए हैं। तो आप जैसे कि जानते होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न है वो भी काफ़ी फेमस टॉपिक है, जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वो सारे जो नवरत्न है यहाँ पर मेंशन है इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में। अब आ गया हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, तो आप देखिए सारे युद्ध यहाँ पर, तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, उसमें कौन जीता कौन हारा और ये कौन से साल में हुआ था, ये सारे फैक्ट भी यहाँ पर आपको आसानी से दिखेंगे। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इसके साथ ही एसएससी एमटीएस में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कन्नौज के युद्ध के बारे में। और यहाँ पर आप देखेंगे और भी बहुत सारे एसएससी स्टैनो, एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए हैं। या आपके आगे दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी जो राजवंश थे, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो उनके जो राजा थे, उन वंश के जो राजा थे, उन वंश राजा से रिलेटेड फैक्ट और उनने कितने सालों तक शासन किया, वो वाला एक प्रॉपर एक चार्ट के फॉर्म में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी है। उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे और जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। अब ये आप देखेंगे विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है। इसके साथ ही विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है। बहमनी साम्राज्य, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो भी सूफी संत है उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। इसके साथ ही आप देखेंगे भक्ति काल के जो प्रमुख संत थे उनसे रिलेटेड फैक्ट। मुगल जितने भी मुगल शासक थे उनके वास्तविक नाम, उनकी उपाधियाँ, उन्होंने कब से कब तक साम्राज्य में शासन किया, वो सारी चीज़ें और उससे रिलेटेड कुछ और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि आप देखेंगे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके काल में माना जाता है, चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल में माना जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस काल में माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और मध्यकालीन से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं, मध्यकालीन जो जितने भी शासक थे उनके शासनकाल में जो भी किताबें लिखी गई और उनके जो लेखक हैं उनसे रिलेटेड जो फैक्ट है यहाँ पर कवर है। अब हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे ये है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री वाला भाग। तो मॉडर्न हिस्ट्री वाले भाग में आपको जितने भी इंडिया में जो यूरोपियंस आए तो वो कब आए और कौन से स्थल पर वो पहले रुके और उसके साथ ही उनके जो गवर्नर थे, पहले गवर्नर, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आप देखेंगे जितने भी एंग्लो इंडियन वॉर्स हुए थे, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, ये वाले टॉपिक भी यहाँ पर है। और इसके साथ ही इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे होंगे वो क्वेश्चन भी यहाँ पर है। जितनी भी अंग्रेजों ने संधियाँ की वो संधियाँ यहाँ पर है। संधियों से रिलेटेड किसके बीच में संधियाँ की गई, किस वर्ष संधियाँ की गई, वो सारे फैक्ट और इसके साथ यहाँ पर और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से हम देखेंगे, ये देखिए आप जनजाति जो विद्रोह हुए थे, जनजाति विद्रोह को बहुत ही बढ़िया तरीके से फ़ोटो के फॉर्म में भी दिखाया गया है, इमेजेस के फॉर्म में दिखाया गया है ताकि आप अच्छा विजुलाइज कर सके और याद करने में आपको आसानी हो। और इसके साथ ही आप देखेंगे जनजाति विद्रोह से रिलेटेड सारे फैक्ट, जितने भी फैक्ट वहाँ से पूछे जाते हैं वो सारे फैक्ट इसमें कवर है। इसके साथ ही जो ब्रिटिश इंडिया के जो सोशल रिफॉर्म थे और उसके लिए जो एक्ट बनाए गए वो सारे एक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे रिलेटेड जो भी स्लोगन है आप यहाँ पर स्लोगन देख सकते हैं और ये फ़ोटो के फॉर्म में दिखाया गया है ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे रिलेटेड जो भी उनके उपनाम और उपाधि थे, तो ये यहाँ पर आसानी से आपको मिलेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। इसी तरीके से आपको आने वाले सारे टॉपिक मिलेंगे। अब आप इसका आखिरी टॉपिक देख सकते हैं। तो ये देखिए गवर्नर जनरल वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जितने भी गवर्नर जनरल थे उनका जो शासनकाल था उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से कवर किए गए हैं। तो इसी के साथ हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री वाला भाग खत्म होता है। अब स्टार्ट होता है जो विविध वाला भाग, जो हिस्ट्री का विविध है।
तो आप देखेंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख राजवंश, राजधानी और संस्थापक वाला टॉपिक इसमें इंक्लूड है। तो ये भी आपको इसके साथ ही जो भी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी कवि रहे हैं वो कवि यहाँ पर है। कवि के द्वारा जो योगदान किया गया है, जो भी उनके द्वारा लिखा गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। कौन से शासक उसके संरक्षक थे, कौन से कवि के कौन से शासक संरक्षक थे, ये वाला फैक्ट यहाँ पर है। आपको यहाँ पर कॉइन वाला टॉपिक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फॉरेन जितने भी इन्वेजन हुए, मतलब जो भी आक्रमण हुए, वो वाला टॉपिक मिल जाएगा। जो भी फॉरेनर आए थे इंडिया में, जैसे कि आप जानते हैं मेगास्थनीज, फायान, पीटर मुंडी, फ्रांसिस बर्नियर, तो ये वाला टॉपिक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पर है। अब आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी शासक थे उन्होंने कौन सा सिक्का जारी किया। सोने का सिक्का जारी किया, उसका क्या नाम था। चांदी का सिक्का जारी किया, उसका क्या नाम था। तो ये वाला एक टॉपिक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा कि कौन सा राजवंश किसका सामंत था। तो आप देखेंगे जैसे विजयालय चोल वंश जो था वो पहले किसका, पल्लव वंश के अंदर सामंत के रूप में कार्य करता था। तो ये वाले ऐसे टाइप के फैक्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। ये हमारा आर्ट एंड कल्चर वाला भाग है। आर्ट एंड कल्चर वाले भाग में भी आपको ऐसे ही चीज़ें मिलेंगी। आप देख सकते हैं ये कुछ मंदिर है और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर सारे मंदिर को दिखाया गया है। इसके साथ ही आप ये देखेंगे जो भी स्थापत्य थे आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में, जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या जितने भी हेरिटेज साइट है इंडिया की, तो जैसे कुतुब मीनार, गोल गुम्बद, तो कौन से शासक ने कौन सा स्थापत्य का निर्माण किया था। जैसे मस्जिद, मकबरे, किले, ये वाला जो टॉपिक है इसमें बहुत अच्छे से कवर है। और ये आप देख सकते हैं ये जो मठ वाला टॉपिक है, ये है आपके लिए जितनी भी चित्रकला है, लोक चित्रकला है, गुफा चित्रकला है, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, उसके लिए एक पूरा मैप के फॉर्म में आपको पूरा समझाया गया है। इसके साथ ही आप ये देखेंगे जितने भी हमारे आर्ट, क्लासिकल डांस है, उनसे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनके यहाँ पे नाम है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर है। आगे हम चलेंगे तो आगे भी सेम इसी तरीके से कठपुतली जो नृत्य है वो कौन से स्टेट में कौन सा कठपुतली नृत्य होता है, उसका नाम क्या होता है उस स्टेट में, वो वाला टॉपिक है। इसके साथ ही जहाँ पर लोक नाट्य है, मतलब कौन से स्टेट में कौन सा लोक नाट्य प्रसिद्ध है, जो एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है। यहाँ पर लोक संगीत, युद्ध कलाएँ वाला टॉपिक इंक्लूड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कौन से सिंगर या जो भी संगीतज्ञ है कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको फैक्ट मिल जाएंगे। जो भी लोकल इंस्ट्रूमेंट है, लोकल जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वो ही आपको टॉपिक यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी त्योहार है, उत्सव है, कौन से स्टेट में कौन सा त्योहार और उत्सव मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आगे आप चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पारंपरिक पोशाक है, पारंपरिक व्यंजन है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इसमें आपको पारंपरिक कौन सा स्टेट में कौन सा पारंपरिक पोशाकें पहनी जाती है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आप देखेंगे ये पारंपरिक व्यंजन वाला टॉपिक है, मतलब कौन से स्टेट में कौन सा खाना खाया जाता है। तो आप देखेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में पेठा, लाल पेड़ा, टुंडे कबाब, और ये आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में खट्टा मांस, चमन, गुस्ताबा। अगर आपको अच्छे से दिखाऊँ मैं तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो आपको बिहार का ये लिट्टी चोखा है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया था। अब जितने भी प्रसिद्ध मेले हैं, प्रसिद्ध मेले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पिक्चोरियल फॉर्म में इसको दिखाया गया है। पिक्चोरियल फॉर्म के साथ ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी इससे कवर है। और जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड स्टेट और ये कब मेंशन की गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वो वाला फैक्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जितने भी यूनेस्को की इनटेंजिबल जो है वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहा जाता है, वो वाली सारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। 15 है और 15 के 15 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो रिसेंटली गरबा को ऐड किया गया है 2023 में, तो ये वाला फैक्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपके लिए टॉपिक है जितने भी इम्पॉर्टेंट कल्चरल इंस्टीट्यूट है, वो सारे इंस्टीट्यूट
यहाँ पर कवर किए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, संगीत नाटक अकेडमी, साहित्य अकेडमी, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते थे, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है इंडियन पॉलिटी का भाग। तो इंडियन पॉलिटी में आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वाला जो टॉपिक है, मतलब कहाँ से शुरुआत होती है कैबिनेट मिशन की, वहाँ से लेकर संविधान को लागू करने की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, वो डेट्स यहाँ पर मेंशन है। उससे रिलेटेड जो फैक्ट है, सॉरी, उससे रिलेटेड जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड है। फर्स्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जितने भी लोग पहली बार असेंबली में चुने गए, जैसे कि अध्यक्ष के पद पर, उपाध्यक्ष के पद पर, सचिव के पद पर, वो वाले फैक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके साथ आप देखेंगे छोटी बड़ी जितनी भी समितियाँ थी, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो महिलाएं थी, जो 15 महिलाएं थी, वो 15 महिलाओं के नाम, वो किस स्टेट से बिलोंग करती है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए। इसके साथ ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, ऐसे फैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके बाद जैसे जैसे आप यहाँ देखेंगे अंतरिम सरकार वाला जो टॉपिक है, जितने भी अंतरिम सरकार में जो पहले मिनिस्टर बने थे, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर था, जो लेबर मिनिस्टर था, जो लॉ मिनिस्टर था, वो सारे फैक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उससे रिलेटेड फैक्ट, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट से कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का किस देश से लिया गया, वो वाला ये टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए, वो यहाँ पर कवर है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में भी सारी चीज़ें मिलेगी। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल आर्टिकल है, और फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी है, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो सारे यहाँ पर कवर किए गए हैं। उसके साथ ही आप देखेंगे ये जितने भी हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कौन सा प्रेसिडेंट पहली बार बना, जैसे कि आप देखेंगे कौन सा प्रेसिडेंट संविधान सभा का सदस्य था, प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन से थे, प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन से थे, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति कौन से थे, ये सारे फैक्ट यहाँ पर इंक्लूड है। और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन भी यहाँ पर इंक्लूड है। इसी तरीके से आपको सारी बुक में आपको सारे ऐसे फैक्ट मिलेंगे, फैक्ट के नीचे क्वेश्चन मिलेगा, और कौन से एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया है, वो उसके साथ में साइड में लिखा हुआ मिलेगा। इसी तरीके से पूरी बुक को डिज़ाइन किया गया है। तो ये हमारा पॉलिटी वाला भाग है। तो आप देख सकते हैं ये भारत में जितनी मुख्यमंत्री रह चुकी है, महिला मुख्यमंत्री, वो वाला टॉपिक है ये। तो इसके साथ अब हम आगे और देखते हैं। ये देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, उन्हें भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ये आप देखिए सारे जितने भी कमीशन है, कमीशन से रिलेटेड जो भी पहले चेयरमैन है, और उसके साथ ही जो वर्तमान में चेयरमैन है, इनका गठन कब हुआ, ये वाले फैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और आगे आप जाएंगे तो जितनी भी कमेटी है, कमेटी से रिलेटेड फैक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे राधा कृष्ण आयोग का काम क्या था, ये इनका गठन कब किया गया था, कोठारी आयोग, मंडल कमीशन, पुंछी जो आयोग था, और सरकारिया आयोग, इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है कि ये इनका गठन क्यों किया गया, इनका कार्य क्या था, और किस वर्ष इसका गठन किया गया, वैसे फैक्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, किसके समक्ष त्याग पत्र देता है। इसके साथ ही जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, वो किसके समक्ष त्यागपत्र देते हैं और किसके समक्ष शपथ लेते हैं, वैसे वाले फैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप आगे जाएंगे तो ये देखिए जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स है, वो पैरामिलिट्री फोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे असम राइफल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, ऐसे वाले फैक्ट। ये है इंटेलिजेंस एजेंसी है जो हमारे इंडिया की, और इसके साथ ही जो वर्ल्ड की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनसे रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट आपको मिलेंगे कि कौन से देश की कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये आपके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिए गए हैं। उसके साथ ही इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए, वो वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं। यहाँ से आपका ज्योग्राफी का भाग स्टार्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी के भाग में आप देख सकते हैं पहला टॉपिक है प्लैनेट। प्लैनेट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, वो सारे फैक्ट यहाँ पर है कि कौन सा प्लैनेट बड़ा है, कौन सा प्लैनेट छोटा है, कौन से प्लैनेट
कौन सा प्लैनेट जैसे आप देख सकते हैं कि घनत्व में बड़ा है, कौन सा साइज़ में बड़ा है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सर्वाधिक गर्म प्लैनेट कौन सा है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, ऐसे वाले फैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से अर्थ से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड और मून से रिलेटेड फैक्ट आपको यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं। ये सारे हमारे जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड फैक्ट है। इसमें कॉन्टिनेंट में भी कौन सा शिखर सबसे बड़ा शिखर है, वो वाले फैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एशिया में सबसे बड़ा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है। और यहाँ पर कुछ और भी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे कौन से जो देश थे जो लैटिट्यूड लाइन पे आता है, जैसे कर्क रेखा पर आने वाले देश, मकर रेखा पर आने वाले देश। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है, इसे आप देख सकते हैं। ये देखिए विषुवत रेखा पर आने वाले देश, मकर रेखा पर आने वाले देश। तो आप देख सकते हैं कितने सारे फैक्ट यहाँ पर आपको, फैक्ट उसके साथ में इसके क्वेश्चन। ये रिसेंटली आपको एग्ज़ाम में देखा गया था कि ये वाले जो टॉपिक है इससे यूपीएससी तक में क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये टॉपिक और इसके क्वेश्चन और ये टॉपिक और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। तो इसी तरीके से ये आपकी जो जितनी भी माउंटेन रेंज है, जितने भी इम्पॉर्टेंट प्लेटू है, प्लेटू मतलब पठार, तो वो सारे पठार और कौन से देश में बिलोंग करते हैं, कौन से देश में सिचुएटेड है, ऐसे फैक्ट इसमें कवर किए गए हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे बड़ी नदियाँ नदियों के किनारे बसने वाले देश, इसके साथ ही डैम, इंटरनेशनल पोर्ट जैसे फैक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये इंटरनेशनल ट्राइब वाला टॉपिक है। जो भी इंटरनेशनल ट्राइब है, जैसे पिग्मी ट्राइब, मसाई ट्राइब, हुतू ट्राइब, और जैसे कि अभी आपने रिसेंटली माहौरी हाका ट्राइब के बारे में सुना था, तो वो माहौरी हाका ट्राइब कौन से देश से बिलोंग करती है, जैसे न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है माहौरी हाका ट्राइब। तो ये वाले फैक्ट भी इसमें इंक्लूड है। ये है सारा आपका इंटरनेशनल जो लाइन्स है, जैसे कि आप देखेंगे मैकमोहन लाइन, ड्रूरेंट लाइन, रेडक्लिफ लाइन, सिगफ्रॉयड लाइन। तो ये कौन से देश में बॉर्डर बनाती है, ये वाला टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है। इसी तरीके से आपको जो भारत का भूगोल है उसमें भी सारे टॉपिक मिलेंगे आपको, सारी नदियाँ, पर्वत, पठार, झीलें, नेशनल वाटरवे और नेशनल जो हाईवे है वो वाला टॉपिक, और जितने भी इम्पॉर्टेंट पोर्ट है वो वाला टॉपिक। ये पोर्ट वाला टॉपिक आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल हवाई अड्डे वाला टॉपिक देख सकते हैं। ये सारे पोर्ट वाला टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर पोर्ट वाला टॉपिक डिज़ाइन करके दिया गया है। तो और ये आप देख सकते हैं जितना भी खनिज वाला टॉपिक है, मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट खनिजों जो इंडिया में स्टेट वाइज जिनका प्रोडक्शन होता है, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, वो वाला टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा जूम करें तो आप देखिए ग्रेफाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो तमिलनाडु में। और मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में। तो ये वाले टॉपिक में ये सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ ही किस स्टेट में और कौन सी माइंस प्रेजेंट है और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो, सबसे ज़्यादा रिजर्व पाया जाता है गोल्ड का, चांदी का, डायमंड का, मैग्नीज का। तो ये वाला टॉपिक भी है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी यहाँ पर है। इसी तरीके से आप देखेंगे ये सारी ट्राइब्स हैं इंडिया की। तो ये इंडिया कौन सी ट्राइब्स कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, वो वाला टॉपिक है ये। और ये सेंसस वाला टॉपिक है। इसके साथ ही हमारा स्टार्ट हो जाता है इन्वायरमेंट वाला भाग। इन्वायरमेंट वाले भाग में आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट के भी जितने भी डे है, नेशनल डे है, इंटरनेशनल डे है, वो किस दिन मनाए जाते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी थीम है वो यहाँ पर इंक्लूड की गई है। तो आप देख सकते हैं ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व है, जो हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें 12 जो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व है। तो वो सारे ये आप देख सकते हैं, ये जो यू लिखा है ये यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब हम आगे चलेंगे तो आप आगे देखेंगे कि ये सारे नेशनल पार्क है। हमारे जो 106 नेशनल पार्क है वो सारे इसमें इंक्लूड है। इसके साथ ही हमारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें इंक्लूड है। आगे हम चलेंगे तो ये टाइगर रिजर्व है, जो अभी रिसेंटली 2 टाइगर रिजर्व और बढ़ चुके हैं। तो वो इसके जैसे ये
ओल्ड वर्जन है, जैसे ये बुक अपडेट होगी तो वो दोनों टाइगर रिजर्व इसमें अपडेट किए जाएंगे। आगे आप देखेंगे कि हाथी रिजर्व, रामसर साइट्स, इसके साथ ही आप देखेंगे जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी पर्सनालिटी है, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, जैसे सोनम वांगचुक का नाम आप रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, तो ये सोनम वांगचुक यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। मेनका गांधी जो हमारी मिनिस्टर भी रह चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसके साथ ही सलीम अली, आनंद कुमार, रविंद्र कुमार सिन्हा, मेधा पाटकर, ये सारे नाम इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट है, पर्यावरण के संरक्षक है, वो सारे लोग के से रिलेटेड डिटेल भी यहाँ पर मिल जाएगी। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी बॉडीज़ है वो बॉडी, इसके साथ ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड अवार्ड्स, इन्वायरमेंट से रिलेटेड संस्थान, इन्वायरमेंट से रिलेटेड संधियाँ जो की गई है, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट किए गए हैं विभिन्न देशों के द्वारा, वो सारे एग्रीमेंट भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब आप आ गए हैं हमारे इकोनॉमी वाले पोर्शन में। तो इकोनॉमी वाले पोर्शन में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इसके साथ ही आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में कौन से प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कौन सा 5 ईयर प्लान लाया गया, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी जो ओल्ड बैंक जो इस्टेब्लिश हुए थे, वो सारे बैंक कब इस्टेब्लिश हुए, उनकी क्या टैगलाइन है। और इसके साथ ही जो नेशनल बैंक है, जो भी जितने भी जिस गवर्नमेंट के द्वारा नेशनलाइज किए गए बैंक है, वो वाला टॉपिक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आप देखिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जितनी भी हमारे यहाँ रेगुलेटरी बॉडी है, जो भी जैसे RBI, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, PFRDA, तो ये सारी बॉडी और उनसे रिलेटेड फैक्ट, उनके चेयरमैन, उनका स्थापना वर्ष, उनका मुख्यालय यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है टॉपिक। और इसके साथ ही आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे GST से रिलेटेड टॉपिक है, सारे GST से रिलेटेड फैक्ट है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी संस्थान है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी फैक्ट है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बोर्ड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई है। आगे हम जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी और इंस्टीट्यूशन है, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूशन है, वो यहाँ पर कवर किए गए। यहाँ पर आपको मेजर इंश्योरेंस कंपनी मिल जाएगी, इसके साथ ही मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मिल जाएगी। एक बहुत अच्छा नया टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 क्रेडिट एजेंसी और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि उनका इस्टेब्लिश ईयर और हेडक्वार्टर कहाँ है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट भी है जो आपकी इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे जो भी हमारे जो नवरत्न कंपनियां हैं, तो ये 13 नवरत्न कंपनियां पुरानी बुक के हिसाब से है। अभी रिसेंटली 14 नवरत्न कंपनियां इंक्लूड की गई है। तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप इम्पॉर्टेंट कमेटी देख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट स्कीम है, जैसे ये ओल्ड स्कीम्स है जो काफ़ी सालों से चली आ रही है, और ये रिसेंट के जो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई स्कीम्स है, वो सारी आपको यहाँ 2015 से 2024 की जितनी भी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लाई गई है, वो सारी स्कीम्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आपको ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ से ये हमारा फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट होता है। फिजिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं, वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं आपको शुरुआत में बात कर रहा था कि जितने भी लाइट के फेनोमेना है, लाइट प्रकाश से होने वाली जो घटनाएं, वो घटनाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर, उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है। आप देखिए कौन सी घटना किस कारण होती है, ये यहाँ पर मेंशन है। जैसे तारों का टिमटिमाना, तो ये रिफ्रैक्शन की घटना है। तो इसी तरीके से बाकी भी चीज़ें कवर है यहाँ पर। आप देखेंगे ये है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला टॉपिक है। और अब हम आगे चलते हैं। ये आप देखिए जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का कार्य क्या है, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो वाला टॉपिक भी है। और उनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो भी आविष्कारक है और उनके द्वारा क्या आविष्कार किया गया, वो वाले टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हैं। पिक्चोरियल फॉर्म में भी थोड़ा अच्छे से दिखाया गया है। उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि SSC MTS, SSC JEE, SSC CHSL, RRB ग्रुप डी, इसके साथ ही SSC CGL, SSC CHSL, ये सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसके द्वारा आविष्कार किया गया, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप ये देखिए केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। केमिस्ट्री में भी जो भी इन्वेंशन हुए हैं, उसके साथ ही जो हमारे एलिमेंट है, केमिस्ट्री में जो भी एलिमेंट है, जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, आपको यहाँ पर कवर किए गए। आप देखेंगे यहाँ पर एलिमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर
पढ़ाई कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम की, तो आप ये एलिमेंट को ज़रूर ध्यान में रखें और ये एलिमेंट को आप ज़रूर याद रखें। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जिनके नंबर, जिनका सिंबल, ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे आगे वाले टॉपिक में। आप देखेंगे एसिड वाला टॉपिक है। कौन सा एसिड कहाँ से लिया गया है, उसके स्रोत क्या है, उसका उपयोग क्या है, ये वाला टॉपिक है। तो ये देखिए, ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से एलेबरेट करके आपके लिए लाया गया है। तो आप ये बुक लेकर ये टॉपिक को भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये जो ओर वाला टॉपिक है, ओर मतलब जितने भी मिनरल्स हैं उनके जो ओर्स होते हैं, अयस्क, तो उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे कवर किए गए। ये आपके कॉमन एलॉय है, ये पॉलीमर्स है। पॉलीमर और उनका यूज़, जितने भी पॉलीमर्स है जैसे कि नायलॉन और बैकलाइट, तो उनका क्या यूज़ होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं उससे रिलेटेड। तो इस टॉपिक को भी यहाँ पर कवर किया गया है। इसके साथ ही अपना बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको बायोलॉजी के टॉपिक में जो भी मेडिकल डिस्कवरी हुई और इसके साथ ही जितनी भी बायोलॉजी की ब्रांचेस है, वो सारे ब्रांचेस और उस ब्रांचेस का क्या यूज़ है, वो ब्रांच का क्या उपयोग है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं। और ये आपका क्लास वाला टॉपिक है, फाइलम किंगडम क्लास वाला जो टॉपिक है, कौन सा एनिमल किस क्लास में, किस किंगडम में, किस फाइलम में आता है, वो वाली चीज़ें यहाँ पर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन है और इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्टोपस किस संघ के अंतर्गत आता है। तो ये एसएससी जीडी और एनटीपीसी दोनों में पूछा गया सवाल है। तो इस टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि एनिमल की जो आँखें हैं, किस एनिमल की कितनी आँखें हैं और किस एनिमल के कितने हार्ट है। और उसके साथ ही आप नीचे जाएँगे तो यहाँ पर हमने श्वसन अंग मतलब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, किस एनिमल में किस रेस्पिरेटरी ऑर्गन को क्या कहा जाता है और इसके साथ ही वो कहाँ से यूरिया एक्सक्रीट करता है, ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर है। अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे तो यहाँ देखेंगे आप एनिमल से रिलेटेड और इसके साथ ही विटामिन, उसके साथ ही डिसीज़, विटामिन, डिसीज़। तो डिसीज़ में भी कौन सी बैक्टीरियल डिसीज़ है, कौन सी वायरस वाली डिसीज़ है, कौन सी वर्म की वजह से डिसीज़ होती है, ये सारे टॉपिक भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं फंगी बॉर्न डिजीज़ जो है, प्रोटोजोआ बॉर्न डिजीज़ है, तो ये उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो बाजू में आपको मिल जाएंगे। अब आगे चलेंगे आप तो आप आगे देखेंगे ये जो वैक्सीनेशन है, कौन सा वैक्सीन कौन सी बीमारी के लिए काम आता है, वो वाली टॉपिक भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं प्लांट से रिलेटेड जो डिसीज़ होती है, वो सारे प्लांट से रिलेटेड डिसीज़ यहाँ पर कवर है। इसके साथ ही हमारा ये साइंस टेक वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। साइंस टेक वाले पोर्शन में आपको सैटेलाइट से रिलेटेड टॉप मिल जाएंगे कि कौन सा सैटेलाइट सबसे पहले भेजा गया, चाँद पर कौन सा सैटेलाइट सबसे पहले भेजा गया, सन के लिए सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा भेजा गया, कौन सा सबसे पहले भेजा गया जो कुत्ता था। जैसे एक डॉग के नाम भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि वो डॉग पहली बार भेजा गया, उसका नाम क्या था, कौन से सैटेलाइट से भेजा गया, किस देश के द्वारा भेजा गया, वो वाले फैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप इस जितने भी इंटरनेशनल एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, वो वाले फैक्ट, हमारे इंडिया के स्पेस सेंटर, इसके साथ ही जो सैटेलाइट है, उसके साथ ही जो चंद्रयान है, गगनयान मिशन है, वो सारे मिशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये आप देखिए जितने भी मिसाइल्स हैं और मिसाइल्स में कौन सी मिसाइल्स कहाँ तक मारती है, कहाँ तक उसके इम्पॉर्टेंट जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए आप परमाणु से रिलेटेड जो सेंटर है वो प्लांट है, तारापुर प्लांट राजस्थान का, परमाणु संयंत्र कलपक्कम का परमाणु सेंटर, जैसे कर्नाटक का कैगा परमाणु सेंटर। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। आखिरी में यहाँ पे कुछ जो जैसे डीआरडीओ और जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, तो जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है वो भी यहाँ पर कवर किए गए। अब हम चलेंगे कंप्यूटर वाले सेक्शन में। कंप्यूटर वाले सेक्शन में जो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं फैक्ट, जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम और जो 500 इम्पॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर है, जो रैंकिंग के हिसाब से वो सुपर कंप्यूटर यहाँ पर इंक्लूड है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा उसको
आविष्कार किया गया वैसे फैक्ट मिलेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस वाले फैक्ट मिलेंगे। ये देखिए आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसके द्वारा उसका आविष्कार किया गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही आप देखेंगे इंटरनेट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो वाला टॉपिक यहाँ पर कवर है। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे जितने भी सोशल वेबसाइट्स है और सोशल प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उसके जो फाउंडर है वो कौन है, ये ऐसा वाला टॉपिक भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आप देखेंगे ये सारी कीज़ है, MS ऑफिस की जितनी भी कीज़ हैं वो सारी कीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और आखिरी में आपको मिलेगा फुल फॉर्म वाला टॉपिक। और इसके साथ ही अब हम चलेंगे स्पोर्ट वाले टॉपिक में। तो स्पोर्ट वाले टॉपिक में सबसे पहले आप देख सकते हैं कौन सा स्पोर्ट कौन से प्लेग्राउंड में खेला जाता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो वाला टॉपिक यहाँ पर कवर है। इसके साथ ही कौन से स्पोर्ट में कितने प्लेयर होते हैं, ओलंपिक खेल सबसे पहला कहाँ हुआ था, रिसेंटली कहाँ हुआ है, एशियन खेल जो है वो सबसे पहला कहाँ हुआ था, रिसेंटली कहाँ हुआ है, राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था। इसके साथ ही जो हमारे T20 और इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है वो सारे चीज़ें यहाँ पर है। और इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर एक और टॉपिक है जो कंट्री एंड देयर नेशनल स्पोर्ट। तो जैसे इंडिया का नेशनल स्पोर्ट नहीं है कोई भी, इंडिया का ऐसा कोई भी स्पोर्ट नहीं है जिसे नेशनली रिकॉग्नाइज करके गवर्नमेंट ने स्टैम्प करके फाइनल कर दिया हो कि ये हमारा नेशनल स्पोर्ट है। तो ऐसा कोई भी इंडिया का स्पोर्ट नहीं है। तो यहाँ पर मेंशन किया है हमने कि इंडिया का ऐसा कोई भी स्पोर्ट नहीं है। चीन के द्वारा भी आधिकारिक रूप से कोई भी स्पोर्ट घोषित नहीं किया गया है। तो ये लाइन भी यहाँ पर मेंशन करके लिखी गई है ताकि आपको क्लियरली पता हो कि इंडिया और चाइना दोनों के ही कोई भी स्पोर्ट नेशनल लेवल पर नहीं माने जाते हैं। पर लोकली ऐसे लोग बोल देते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है हॉकी में अच्छा इतिहास रहा है, अच्छा बैकग्राउंड रहा है हॉकी का इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम हॉकी को नेशनल खेल मान लेते हैं, जबकि हॉकी हमारा नेशनल खेल नहीं है। ऐसे ही चाइना में भी मान लिया जाता है, पर चाइना में भी कोई नेशनल खेल डिक्लेयर नहीं किया गया है। ये आप देख सकते हैं जितने भी हमारे प्लेयर हैं उनके जो भी उपनाम है, निकनेम है, वो सारे टॉपिक हैं यहाँ पर। किताबें, स्पोर्ट्स प्लेयर के द्वारा खेले गए लिखी गई किताबें, ये क्रिकेट स्टेडियम, और ये जो है सारा जितने भी हर फील्ड से रिलेटेड, हर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, जो बहुत ज़्यादा फेमस प्लेयर है, वो वाले प्लेयर के नाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये आप टॉपिक देख सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ पे कोई ओलंपिक में अवार्ड जीत के आता है तो उसको कितनी राशि दी जाती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन है। और ये टॉपिक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा बढ़िया तरीका है किसी भी स्पोर्ट प्लेयर को रिकॉग्नाइज करने का, उसे राशि देने का। ये हमारा आ गया मिसलेनियस वाला टॉपिक। तो मिसलेनियस वाले टॉपिक में आप देखेंगे सबसे पहले जो टॉपिक है विश्व में प्रथम पुरुष, विश्व में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष प्रथम महिला। इसके साथ ही भारत में सबसे छोटा सबसे बड़ा जो भी प्लेग्राउंड या आप मान लीजिए चिड़ियाघर, ऐसे टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके साथ ही आप देखेंगे भारत या वर्ल्ड में जो भी सबसे बड़ा सबसे छोटा जो टॉपिक बनता है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे सबसे, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो सबसे बड़ा जिला कक्ष गुजरात है, गुजरात का कक्ष है, ये वाला फैक्ट यहाँ पर है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो लेह लद्दाख में है, तो ये यहाँ पर फैक्ट है। उसके साथ ही आप देखेंगे सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है, 1214.7 किलोमीटर। तो ये वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये आप देखेंगे जितने भी नेशनल और सेंट्रल लेवल के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर एक पेज और इसके बाद एक और पेज में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। फिर आप देखेंगे मेजर जो गार्डन है वो वाला टॉपिक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि जो भी कंट्री है, कंट्री के साथ जो भी उसका करेंसी है, उसके साथ ही जो कैपिटल है, और उसके साथ ही आप देखेंगे उसकी जो लैंग्वेज है, वो वाला टॉपिक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट कंट्रियाँ हैं वो सारी इम्पॉर्टेंट कंट्री यहाँ पर कवर है। तो ये बुक आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आप देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनका मुख्यालय कहाँ पर है, और एकदम सीक्वेंस वाइज यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे देखो जिनेवा 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 जिनेवा, तो फिर इसके बाद आपको मिल रहा है पेरिस 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 पेरिस, वियना वियना, लंदन लंदन, हैग हैग। तो मतलब कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हैग में है
और कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पेरिस में है, तो वो एक सीक्वेंस वाइज आपको सारी चीज़ें मिलेगी। पूरी बुक में आपको जो डाटा दिया है वो बहुत ही सीक्वेंस वाइज दिया गया है, ताकि आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें याद हो, और जितना कॉमन फैक्ट हो सकता है जो एक जैसा हो, वो सारा कॉमन फैक्ट एक जगह इकट्ठा करके आपको दिया गया है। ये आपके फेमस ऑथर है जो इंटरनेशनल, और ये हमारे इंडियन ऑथर है। इसके पहले हमने, सॉरी, ये फॉरेन ऑथर है, इसके पहले हमने जो देखे थे वो इंडियन ऑथर थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंटरनेशनल अवार्ड्स है कुछ। इसके साथ ही हमारा जीआई टैग वाला टॉपिक है, कौन से स्टेट से कौन सा जीआई टैग इम्पॉर्टेंट और फेमस जीआई टैग है, तो वो वाला टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ ही आप आगे जाओगे तो ये आपके नेशनल और इंटरनेशनल डे है, तो कौन सा डे कब मनाया जाता है, कौन सा इंटरनेशनल डे, कौन सा नेशनल डे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा सबसे अच्छा टॉपिक, जितने भी स्टेट हैं उनसे रिलेटेड जो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो सारे फैक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, गुजरात से रिलेटेड, सारे 28 स्टेट इसमें कवर है, और उसके साथ ही इसमें जो 8 यूटी है वो भी कवर है। अब आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे ये हमारा लास्ट पेज है, जिसमें एक से अधिक राजधानी वाले देश, ये वाला टॉपिक कवर किया गया है। और इसके साथ ही भारत सरकार के जो प्रमुख लक्ष्य है, जैसे हम 100 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे, तो ऐसे जो उनके गवर्नमेंट के टारगेट होते हैं वो सारे टारगेट यहाँ पर कवर किए गए। इसी के साथ हमारा जो है ना पूरा बुक कवर होता है। हमने बहुत ज़्यादा एलिब्रेट करके सारी चीज़ों को बताया है, तो इसी तरीके से हम इंग्लिश वाली बुक को भी बताएंगे, और इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को आने, हमारी और भी जो बुक्स है वो सारी बुक्स को भी इस तरीके से दिखाएंगे फ्यूचर में। तो देखिए ये वाली बुक आप भी, आपने देखा है वीडियो में अगर कि इसमें क्या-क्या सारी चीज़ें कवर है, और ये किस तरीके से अदर बुक अगर आप उठाकर देखेंगे तो अदर बुक में आपको ये सारा डाटा नहीं मिलेगा। आपको सिस्टमैटिक सब्जेक्ट वाइज़ डाटा नहीं मिलेगा कि हिस्ट्री का ये इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके है और ये ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके है। आपको जो भी मार्केट में बुक मिल रही है वो बुक ऐसी बुक है जिसमें सबको सफल कर दिया गया है। मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके हैं उनको मिक्स कर दिया गया है, ताकि आप उसमें छाट ही ना सको, समझ ही नहीं सको कि कौन सा हिस्ट्री का है, कौन सा ज्योग्राफी का है। और इसके साथ ही बहुत लिमिटेड टॉपिक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक है। यहाँ पर आपको कुछ 276 पेज में सारी चीज़ें कवर करके दे दी गई है। तो चलिए इस बुक को जाकर मार्केट से परचेज़ करिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।